अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लैलतुल क़द्र की फजीलत, सही हदीस और उसकी वजाहत। सही और साबित हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में क़याम करे, उसके पिछले यानी साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 2014, सही मुस्लिम 760। कुछ तराजिम में ये अल्फाज हैं, सबका और आइंदा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये इजाफा सही हदीस से साबित नहीं है। सही अल्फाज सिर्फ ये हैं, पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अहले सुन्नत की मुत्तफ़क़ा तशरीह, इससे मुराद छोटे गुनाह हैं। कबीरा गुनाहों के लिए ख़ास तौबा ज़रूरी है। आइंदा गुनाहों की माफ़ी किसी सही हदीस से साबित नहीं। दलील, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कबीरा गुनाह से बचा जाए। सही मुस्लिम 233। लैलतुल क़द्र की अलामत, सही हसन और ज़ईफ़ रिवायत की वजाहत। साबित और सही अलामात, सुबह के वक्त सूरज का बग़ैर शुआओं के तुलू होना। हज़रत उबई बिन काब फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र की निशानी यह है कि उसकी सुबह सूरज बग़ैर तेज़ शुआओं के तुलू होता है। सही मुस्लिम 762। रात का पुरसुकून होना, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्द। ये मफ़हूम सही अहादीस के मजमूई फ़हम से साबित है। मुस्नद अहमद बहकी। फरिश्तों का कसरत से नाजिल होना। कुरान करीम सूरह क़दर आयत नंबर 4। फरिश्तों का नुज़ूल कुरान से कतई साबित है। वो अलामात जिनमें कलाम हैं यानी ज़ईफ़ या गैर साबित हैं, वो ज़ैल की बातें बाज़ किताबों में मिलती हैं मगर सही हदीस से साबित नहीं। वो ये है, आसमान का बिल्कुल साफ़ होना, गोया चांदनी हो। सितारों का बिल्कुल न टूटना। शैतान का सूरज से दूर भागना। सूरज का तश्ते यानी थाली की तरह होना। ये रिवायात या तो ज़ईफ़ हैं या आपस में मुख्तलिफ या बग़ैर सही सनद के आई हैं। मजमूल ज़वाइद, मुस्नद अहमद, सुनन तिरमिज़ी। इसलिए इन अलामात को यकीन के तौर पर बयान करना दुरुस्त नहीं है। लैलतुल क़द्र की मसनून दुआ, सही साबित और मुत्तफ़क़ा अलैह दुआ। हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात लैलतुल क़द्र है तो मैं क्या दुआ मांगूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, बेशक तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। सुनन तिरमिज़ी 3513, इब्न माजा 3850, मुस्नद अहमद 25384। हदीस सही। शब कद्र कब तलाश की जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में तलाश करो। सही बुखारी 2017, सही मुस्लिम 1169। ये बुनियादी और कतई उसूल है। आखिरी अशरे की कौन सी रातें? ताक रातों में ख़ास ताकीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी 2017। ताक रातें कौन सी हैं? अगर रमज़ान 30 दिन का हो तो ताक रातें होंगी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं। अगर रमज़ान 29 दिन का हो तो भी यही ताक रातें शुमार होंगी, क्योंकि शुमार रातों से होता है, दिन से नहीं। क्या सिर्फ 27वीं रात ही शब कद्र है? ये बात कतई नहीं है। अगरचा बाज़ सहाबा ने 27वीं रात की तरफ इशारा किया है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक रात को मुतय्यन नहीं फरमाया। हज़रत उबई बिन काब की रिवायत है। उबई बिन काब कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं उसे जानता हूँ, वह 27वीं रात को है। सही मुस्लिम 762। 21वीं रात। हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वीं रात बारिश में सज्जदा किया और फरमाया कि मैंने शब कद्र उसी रात देखी। सही बुखारी 813, सही मुस्लिम 1167। इन आसार से क्या नतीजा निकलता है? साहबा का इख्तलाफ तिजात नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सालों के तजुर्बात का बयान है। अगर शब कद्र हमेशा एक ही रात होती तो साहबा सब एक ही रात बताते। शब कद्र का इल्म उठा लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब कद्र बताने के लिए निकला था, मगर 2 आदमियों के झगड़े की वजह से इसका इल्म उठा लिया गया। सही बुखारी हदीस नंबर 49, सही मुस्लिम 1167। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली तरीका। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब आखिरी अशरा आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते, रातों को जिंदा रखते और घर वालों को भी जगाते। सही बुखारी 2024, सही मुस्लिम 1174। इससे मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक रात पर नहीं ठहरते थे। सहाबा के आसार से मालूम होता है
किसी ने 21वीं रात शब कदर पाली, किसी ने 23वीं, किसी ने 27वीं, किसी ने 29वीं। इससे साफ जाहिर होता है कि शब कद्र हर साल बदलती रहती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब कद्र बताने आया था मगर फला और फला के झगड़े की वजह से वो भुला दी गई। अब सवाल, अगर ये इल्म हमेशा के लिए उठा लिया गया तो शब कद्र क़यामत तक एक ही रात क्यों न हुई? और अगर ये सिर्फ उसी साल के लिए था तो सहाबा को मुख्तलिफ रातें कैसे मिली? हल की कुंजी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बताने की बात फरमा रहे हैं वो एक ख़ास साल की शब कद्र थी, न कि हमेशा के लिए मुकर्रर तारीख। अब दलील के साथ समझें। हदीस के अल्फाज पर गौर करें, यहाँ फैसला है। हदीस में अल्फाज हैं, मैं तुम्हें शब कद्र के बारे में बताने निकला था। यहाँ कभी भी हमेशा के लिए क़यामत तक जैसे अल्फाज नहीं हैं। सयाक साहब बता रहा है ये उसी रमज़ान उसी साल की बात है। झगड़े की वजह से इल्म क्यों उठाया गया? हदीस कहती है दो आदमियों के झगड़े की वजह से वो रात का तयन उठा लिया गया। क्या क़यामत तक के इल्म को दो सहाबा के झगड़े की वजह से हमेशा के लिए उठा लिया जाता है? नहीं, बल्कि उसी साल के तयन को उठाया गया ताकि उम्मत को तलाश का हुक्म मिले। सहाबा के आसार इसकी तायद करते हैं, तरदीद नहीं। अगर शब कद्र हमेशा एक ही रात होती तो सहाबा सब एक ही तारीख बताते, लेकिन हकीकत यह है किसी ने 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29 सब अलग अलग बता रहे हैं। कसम खाकर बता रहे हैं हमने फला रात को शब कद्र पा लिया। अलग अलग सालों में अलग अलग नतीजा। ये इस बात की कवी दलील है कि शब कद्र साल बसाल मुंतकिल होती रहती है। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताक रातों में तलाश करो, न कि बस 27वीं को ही तलाश करो। ऐसा नहीं है। अगर रात हमेशा एक होती तो तलाश का हुक्म बेमानी होता। सोचिए, अगर शब कद्र हमेशा 27वीं ही को होती तो लफ्ज़ तलाश करो कहना बेमानी हो जाता है, ताक रातों में कहना बेफायदा हो जाता है। कुरान और सुन्नत में गैर ज़रूरी हुक्म नहीं होते हैं। इत्तिकाफ़ की फजीलत। एक दिन के इत्तिकाफ़ वाली रिवायत, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का इत्तिकाफ़ करे, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देता है जिनका फासला मशरिक और मगरिब से ज़्यादा होता है। तबरानी और औसत। हदीस का हुक्म है, सनद में कलाम है। बाज़ मुहद्दिसीन ने हसन कहा, बाज़ ने ज़ईफ़। इत्तिकाफ़ की शराइत व अहकाम। इत्तिकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है। सही सूरह बकरा आयत नंबर 187। मस्जिद मशरूत है। जामे मस्जिद की शर्तें राजे नहीं। ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए मस्जिद शर्त है। क्या इत्तिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है? इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक रोज़ा शर्त है। जमहूर के नज़दीक यानी मालिक, शाफी, अहमद के नज़दीक शर्त नहीं है। दलील जमहूर की। हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने जाहिलियत में एक रात इत्तिकाफ़ की नज़र मानी थी। आपने फरमाया, अपनी नज़र पूरी करो। सही बुखारी 2042। रात का इत्तिकाफ़ रोज़ा नहीं। इससे साबित हुआ रोज़ा शर्त नहीं। इत्तिकाफ़ एक दिन, एक रात या उससे कम दुरुस्त है। एक दिन, एक रात या कुछ वक्त है। सही बुखारी। नज़र वाला वाक़या। फतहुल बारी। मुहर्रमात इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ में जमा कतई हराम है। दलील कुरान की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 187। अगर किसी ने जमा कर लिया तो उस पर कफ़ारा है। हसन बसरी और ज़ोहरी के नज़दीक। जमहूर के नज़दीक कोई कफ़ारा नहीं, सिर्फ इत्तिकाफ़ फासिद है। राजिह क्या है? राजिह यही कि कफ़ारा साबित नहीं। अयादत मरीज़। जनाजे में शिरकत। सुनन अबी दाऊद 2473। मौकूफ़ हज़रत आयशा से। ज़रूरत न हो तो न जाए, अगर शर्त कर ली हो तो इजाज़त है। बोसो किनार। इत्तिकाफ़ की हालत में बोसो किनार परहेज़ बेहतर है। ज़ादुल-मात इब्न क़य्यिम। जमा हराम है। मुक़द्दमात से भी बचना चाहिए। बिला ज़रूरत मस्जिद से निकलना। मुत्तफ़क़ अलैह। औरत का खाविंद की इजाज़त के बगैर इत्तिकाफ़। अबू दाऊद 2475। सनद में कलाम है लेकिन फ़क़ी उसूल से दुरुस्त है। मुबाहात इत्तिकाफ़ यानी जायज़ उमूर। नहाना, तेल लगाना, खुशबू लगाना। सही बुखारी 2046। रिवायत हज़रत आयशा से। नाखून काटना, बाल बनाना क़यासन जायज़ है। मस्जिद में वज़ू। बहकी हसन। खेमा लगाना। सही बुखारी 2034। सही मुस्लिम 1173। मुत्तफ़क़ अलैह। बिस्तर या चारपाई। इब्न माजा 1774। सनद हसन के करीब। बीवी का मिलने आना और दरवाजे तक छोड़ना। सही बुखारी 2038। सही मुस्लिम 2175।
عورت کا خاوند کے بالوں کی کنگھی کرنا، صحیح بخاری 2029۔ صحیح ضروری بات کرنا، صحیح بخاری 3281۔ حضرت صفیہ سے مروی ہے، جائز۔ مخصوص جگہ اختیار کرنا، ابو داؤد 2472، بشرط کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ مستحاضہ عورت کا اعتکاف، صحیح بخاری 2037، صحیح مسلم 2476، ثابت ہے۔ عورت کا اکیلے یا خاوند کے ساتھ اعتکاف، صحیح بخاری 2033، ابو داؤد، جائز ہے۔ جائے اعتکاف میں داخلہ، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اصل اور مشہور طریقہ۔ حضرت عائشہ کی صحیح روایت، حضرت عائشہ بنت ابی بکر فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہو جاتے۔ صحیح بخاری 2041، صحیح مسلم 1173، سنن نبی داؤد 2464۔ اسی بنیاد پر 21ویں تاریخ فجر کے بعد اعتکاف گاہ میں داخل ہونا یہی راجح اور مسنون طریقہ ہے۔ اعتکاف کی مدت، دلیل، حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ صحیح بخاری 2025، صحیح مسلم 1171۔ اعتکاف 21 رمضان کی فجر سے شوال کا چاند نظر آنے تک۔ پھر بعض روایات میں یہ کیوں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے داخل ہوتے تھے، یہاں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے وضاحت ضروری ہے۔ دوسری روایت جس سے شبہ پیدا ہوا، کچھ آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں رمضان کی مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ بہقی فتح الباری شرح بخاری۔ علماء نے ان روایات میں تطبیق کیسے دی؟ جمہور محدثین کی تطبیق۔ امام ابن حجر فتح الباری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی نیت اور تیاری 20ویں کی مغرب سے کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ اعتکاف میں داخلہ 21ویں کی فجر کے بعد ہوتا تھا۔ فتح الباری جلد 4۔ آسان لفظوں میں فرق ہے، مرحلہ وقت ہے، نیت اور تیاری 20 رمضان مغرب، اعتکاف گاہ میں مستقل قیام 21 رمضان فجر کے بعد۔ اس لیے بعض لوگوں نے مغرب کا ذکر کیا، مگر اصل اعتکاف فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عام غلطی، بعض لوگ کہتے ہیں 21ویں کی مغرب سے اعتکاف شروع ہوتا ہے، یہ بات براہ راست کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔